हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ दोस्तों। तो ये 12:30 पौने 1 बजे के करीब का टाइम है और बस खाने की तैयारी कर रही हूँ दोपहर के लंच की। और बस हमारे यहाँ पे ना दोपहर में ज़्यादातर चावल ही बनते हैं, कभी खिचड़ी चावल, मटर वाले चावल, सब्जियां डाल के इस तरह से। तो बस आज मैं मटर वाले चावल बनाऊंगी। कोई मटर वाले पुलाव बोलता है, पर हम हरियाणवी देसी लोग तो ने मटर वाले चावल, नमकीन चावल इस तरह से बोलते हैं। तो बस वही बना रही हूँ। तो सारे इनको मटेरियल को अच्छी तरह से धो लाई थी पहले ही, और बस अब इनको कट कर दिया मैंने। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और बस लहसुन को छील दूंगी। और पहले तो सोच रही थी बाहर बैठ के चूल्हे पे आराम से बनाऊंगी, पर इतनी तेज हवाएं चल रही है ना, फिर ऐसे में ना खाना किरकला होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। भी धूल मिट्टी ना, और ये पूरी अंधी सी चल रही है, एक किस्म की तेज, बहुत ही तेज अंधी टाइप की हवा चल रही है। धूल मिट्टी काफ़ी उड़ रही है, और बस फिर चूल्हा बालने में भी ऐसे दिक्कत होती है, हवा की वजह से ना थोड़ा बल नहीं पाता। तो बस फिर मैंने सोचा अंदर ही बस चावल ही तो बनाने हैं, कुछ ज़्यादा नहीं बनाना कुछ। तो बस फिर मैंने सोचा अंदर ही बना लेती हूँ आराम से। और ये देखो दोस्तों, इतना मैंने अंदर मटेरियल वगैरह छिला ना, तो हवा तेज चल रही है ना। सुबह के टाइम में मैंने कपड़े धुले थे, तो सारे मेरे इधर उधर गिर गए, कुछ इधर साथ वाले पड़ोसियों के घर में भी गिर गए। पड़ोसी तो क्या है दोस्तों, बस मासी सास, यानी कि चाची सास भी लगती है, मासी सास यानी कि मेरी सास की बहन का ही घर है ये साथ वाला। तो उनके घर भी कुछ गिर गए थे। बस इनके घर में बस आना जाना इतना है नहीं है। तो बस अगर इनके घर में कोई चीज़ गिर भी जाती है तो मैं तो किसी पड़ोस के बच्चे से मंगवा लेती हूँ, मतलब खुद से नहीं जाती। इसका भी रीज़न आपको कभी आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो। अब आपके साथ में अपने डेली की दिनचर्या आपके साथ आपकी शेयर करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वो सारा मैं आपके साथ वीडियो में आगे बताया करूँगी। तो बस अभी मेरा तेल हो गया था बहुत तेज़ गरम। एक कड़छी मैंने नाप के तेल डाल दी थी। और जब तेल खूब अच्छी तरह से गर्म हो गया था, फिर मैंने यही टमाटर प्याज सब डाल के फिर यही डेली के हमारे बेसिक मसाले सब डाल दिए थे, ताकि मसाले भी खूब अच्छे से भुन जाए। तो इनको खूब अच्छे से मिला लूँगी। फिर जो मैंने मटर पहले ही मैंने छील के रखे हुए हैं, मतलब मटर काफ़ी सारे आए हुए हैं घर में, तो उनको मैंने पहले ही छील के उनको स्टोर करके रखा। उनको भी मैं जितने मुझे बनाने थे थोड़ा मैंने एक कटोरी निकाल के उनको धो लाई हूँ। और बस फिर मैं सारा छोंक मेरा भुन चुका था, फिर अब मैं मटर डाल दूँगी। फिर मटर को भी बस 2 मिनट ऐसे ही चला के फिर साथ के साथ इसमें चावल डाल दूँगी। और बस अभी मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। काफ़ी अच्छे से वीडियो मैंने डिटेल में नहीं दिखाई, क्योंकि सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ। बस क्या इसकी वीडियो अच्छे से दिखाऊं। तो बस इसको मसाले को, मतलब घर में लगभग सभी के ऐसे ही बनाते ही हैं। तो बस सारे मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं चावलों के हिसाब से मैं इसमें पानी डाल दूंगी। वो पतीले का अंदर रख दो, उसके अंदर टोकरे में, अंदर कमरे में। ये मेरा फ्राई पैन का है। हाँ लग दे। और ये आपको तोतली सी आवाज आई होगी, ये पारस की थी। एक एक चीज बिल्कुल संभाल के, बच्चे मन चाहे तो चीज को संभाल के भी रख देते हैं, और जी आए तो इनको ही फिर ये बिखार भी देते हैं। बस यही काम पारस का भी है। तो बस खाना बन चुका था, बस अब मैं खाने के लिए लगा देती हूँ प्लेट। तो बस आज सिंपल सा यही खाना था, मतलब किसी को कोई दही के साथ खाता है हमारे यहाँ, कोई रायते के साथ, कोई चटनी के साथ, तो सबके हिसाब से मैंने बना दिया था।
कोई छाछ के साथ ऐसा खाना पसंद करता है, तो कोई देसी घी डाल के ऐसी सिंपल। तो बस अभी ये लगा दी मैंने फ़िलहाल थाली दीपांशी के पापा के लिए। वो दही के साथ खाएंगे और साथ में छाछ वगैरह ले लेंगे दोपहरी में। मतलब दोपहर के टाइम ही हमारे दही वगैरह इस तरह की चीज़ें खाई जाती है, रात के टाइम में कोई नहीं खाता हमारे में दही दुही। तो बस ये खाना आज का सिंपल सा मटर वाले नमकीन चावल दही रायता ये बना दिया था मैंने। और दोस्तों खाना पीना सबका हो चुका था, तो कुछ समय मतलब जैसे काम हम अपना निपटा लेते हैं ना, तो कुछ टाइम मैं अपना खुद के लिए भी निकाल लेती हूँ। तो बस ये बालों में मैं हफ्ते में 1 बार 2 बार इस तरह से इसको अप्लाई ज़रूर करती हूँ। सिक्काकाई के आंवले के ये टुकड़े हैं और सिक्काकाई की फलियाँ हैं और एक मैंने प्याज काटा हुआ है और थोड़ी सी मैंने इसमें एक 1.5 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है। अभी आपको पास से भी दिखा देती हूँ भी कौन सी सिक्काकाई की फली है। ये मार्केट में बहुत आसानी से करियाने की दुकान पे मिल जाती है। और बस अब मैं इसको लोहे की कढ़ाई में उबालूंगी अच्छी तरह से। और बस मैं इसके लोहे की कढ़ाई में अगर इसको ज़्यादातर अच्छी तरह से उबाले ना तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मतलब अगर आप इसको मेहंदी में लगाओ चाहे ऐसे इसके पानी को मतलब शैम्पू करने से पहले अगर लगा लेना इसको 3-4 घंटे से पहले, तो कसम से मतलब इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है ना, हमारे घर में सभी इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब बाल तो सफ़ेद होने का बिल्कुल ही नहीं नाम लेगा और बाल भी इतने अच्छे हो जाएंगे और लॉन्ग भी हो जाएंगे। अब आप ये कहोगे कि आप ये चीज़ यूज करते हैं, आपके खुद के बाल तो इतने लंबे नहीं हैं। तो भाई मुझे तो लंबे बालों का ज़्यादा शौक़ नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, फिर लंबे बालों को ना केयर करना, उनको बांधना जोड़ना बहुत टाइम हो जाता है। तो मतलब मेरी बहन ने इसको यूज करती है, उनके बाल भी बहुत लंबे लंबे हैं। मेरी मम्मी भी इस्तेमाल करती है, उनके भी बाल मतलब अभी तक जैसे इस एज में तो मम्मी की एज की औरतों के तो ना काफ़ी चिट्टे सफ़ेद बाल आ गए, पर मम्मी का तो ना अभी तक भी एक भी बाल मतलब सफ़ेद नहीं हुआ। और मम्मी यही मतलब अपनी मम्मी को देखती हूँ मैं, मम्मी अपनी मम्मी को देखती थी, मतलब अपनी मेरी नानी को, वही सब ये घरेलू चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। वो तो ना इसके आंवले के पानी से ही अपने ऐसी सिर सुर धो लेती थी मुल्तानी मिट्टी से, मतलब शैम्पू वगैरह नहीं करती थी मम्मी, और तो फिर भी शैम्पू वगैरह यूज करती हैं। और मतलब मेहंदी में ऐसे घोल के लगा लेती हैं। तो इतना मतलब वो काफ़ी अच्छे से इतना उबल गया था मेरा, तो इतना वो ठंडा होने लग रहा था मेरा सारा पानी। तो इतना मैंने सोचा अपना वो मतलब मेरा जो मैंने अंदर बनाया है आंवले का पानी सिक्काकाई का, इतना वो मेरा ठंडा हो रहता है। इतना हमारे जो लंच के बर्तन थे ना, तो ये सारे मैं सोच रही थी अपने बर्तन है ना, अपने बर्तनों का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि जो काम टाइम टाइम से हो जाए ना ठीक हो जाते हैं। और वैसे भी बर्तन है ना दिन में को 2-3 बार मांजती हूँ, फिर भी है ना बर्तन इतने सारे इकट्ठे होते हैं, फिर साथ के साथ ही निपटा लेते ना, ये काम एक के बाद एक काम निपटाते रहते ना, तो ठीक रहता है। और बर्तन मांजने के बाद बस दीपांशी का भी पता लगा रहता है ना मुझे, ये 3:45 बजे के करीब आ जाती है स्कूल से, तो फिर इसकी छुट्टी का भी टाइम हो गया था। फिर बस इसको वैन स्टॉप से मैं लेके आ रही हूँ अब। तो दोस्तों इतना मेरा ये भी छन गया था, बिल्कुल एकदम ठंडा हो गया था। और लोहे की कढ़ाई में उबालने का यही फ़ायदा, इसका लोहे का अपना अर्क भी उतर जाता है ना, कहते हैं आयरन काफ़ी अच्छा होता है, तो ये भी हमारे बालों को ही मिलता है। तो इसका जो भी पानी था ये मैंने छान लिया इसको, क्योंकि मैं ना इसी के अंदर ही मेहंदी को लोहे की कढ़ाई के अंदर ही भिगा के रखूँगी।
वैसे तो आप दूसरी की आपके पास जो भी है उसमें भी आप गर्म कर सकते हो इसको, पर लोहे की कढ़ाई का सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट होता है। बाल एकदम सुर्ख काले नाग की तरह बिल्कुल अच्छे एकदम हो जाते हैं, और जिसके सफ़ेद अगर हो भी गए हो ना बाल तो वो भी है ना बाद में ब्लैक होने लग जाते हैं। मैंने तो ना खुद की अपने मतलब खुद अपने नानी को मैं देखती थी। मेरी नानी इतनी एज की होके मतलब चली गई दुनिया से, 60 से 70 साल की। तो मतलब उनके काफ़ी लंबे लंबे बाल थे, और जो आजकल के मतलब लोग 35-40 साल की एज में भी उनके सफ़ेद बाल आ रहे थे ना, वो उनके करीब 70 साल की उम्र में मतलब कोई कोई दिखने लग गया था। और वो भी इसीलिए दिखने लग गया था क्योंकि दोस्तों अब उम्र हो चली थी, इतनी खास देखभाल नहीं हो पाती थी ना, तो इसीलिए। वरना तो नहीं इसका मतलब सिक्का काई, आंवला, रेठा, प्याज और ये मेथी दाना, इसका सबसे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है इस चीज़ का। और मतलब ये सब घरेलू चीज़ें हैं, इसका हमारे ऊपर किसी के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता हमारे बालों पे, बल्कि बालों में किसी भी तरह की कोई रूसी नहीं रहती। बाल एकदम चमकदार एन रहते हैं, सिल्की सिल्की से। और बस दोस्तों मेहंदी तो मैंने घोल के रख दी, उसको मैं रात भर सारा दिन में इसको मतलब कई घंटे के लिए उसको भिगा के रखूँगी, ताकि उसका सारा अच्छी तरह से निचोड़, कढ़ाई का निचोड़ भी, आयरन सब मेहंदी के अंदर आ जाए। मतलब फिर इसको अगले मैं नेक्स्ट डे में इसको यूज करूँगी। और वैसे भी आज वीरवार का दिन था ना, तो वीरवार के दिन हमारे यहाँ पे सिर वगैरह धोते नहीं, इस तरह की कोई चीज़ बालों में अप्लाई नहीं करते, तो भी इसको नेक्स्ट डे में इसको अप्लाई करूँगी। और तो बस अब मैं ये दीपांशी के एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गए ना, तो बस मैं इसको इसी का बस इसकी डायरी देख रही थी कि मैडम ने क्या क्या दिया रिवीजन के लिए, क्या क्या नहीं। अभी 2-3 दिन की ट्यूशन की तो इसकी छुट्टी चल रही है, क्योंकि इसकी ट्यूशन वाली दीदी है ना वो शादी में जा रही है। तो दोस्तों बस इसका पढ़ाई, इसका सारा कुछ अभी मुझे ही ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और टेस्ट भी साथ के साथ मैडम रोज़ ले रही है। तो बस यही देख रही हूँ कि जो मैडम टेस्ट ले रही है इसका, वो ठीक से इसका नंबर ला भी रखे हैं कि नहीं। बस मैं इसकी सारा इस चीज़ का देख रेख, बच्चे की तरफ बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है। तो बस दोस्तों व्लॉग को भी मैं यहीं पे रोकती हूँ। बाय बाय दोस्तों।